नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया में हूं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के एक कमेंट के साथ, एक टिप्पणी के साथ जो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल ने कहा कि अगर सिंधिया कांग्रेस में होते तो राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होकर वो एक बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। आपको ये भी बता दें कि कमलनाथ से विवाद के बाद अपने समर्थकों के साथ ज्योतिरादित्य ने पाला बदल लिया था। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती। मनोरंजन, यहाँ पर राहुल गांधी जो कह रहे हैं, हो सकता है वो बात सही हो कि जो ओहदा या जिस तरह का पद ज्योतिरादित्य सिंधिया चाह रहे थे बीजेपी में, वो उन्हें ना मिला हो। लेकिन क्या इस बात से राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व इनकार कर सकता है कि लगातार उन्होंने नजरअंदाज किया कांग्रेस के भीतर जो कुछ चल रहा था, उन समस्याओं को? उसके बाद ही मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति हुई और वैसी स्थिति हमें राजस्थान में भी देखने को मिली थी, हालांकि वहां पर सरकार बच गई। देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो 100% सही है, इसमें कोई गलत नहीं कहा है। और हाल के दिनों में आपको मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता बन के उभरे हैं जो बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने से नहीं हिचक रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो थे वो पार्टी के अध्यक्ष थे। पिछले 5 साल तक उन्होंने मेहनत की, उसके बाद पार्टी वहां पर सत्ता में आई तो उनका दावा मजबूत हुआ। हालांकि यही लॉजिक आप राजस्थान में भी अपना सकते हैं कि वहां पर पायलट पार्टी अध्यक्ष है और वहां पे भी सत्ता में मिली थी, कांग्रेस को बहुमत मिला था। लेकिन वहां पे राजस्थान में कांग्रेस को उतना बहुमत नहीं मिला था कि किसी नौसिखिए को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा गया। जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो चूंकि कमलनाथ वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे, सत्ता में आई, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और राहुल गांधी ने यही कहा कि यदि वेट कर लेते, यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया था, आज उनका दावा मजबूत होता। लेकिन वो वेट नहीं कर सके। हुआ क्या कि वो गुना का जो चुनाव हार चुके थे लोकसभा का, और उनको राज्यसभा में आने की जल्दी थी। कांग्रेस के पास जो सीट थी उस पर जो है दिग्विजय सिंह का दावा पहले से मजबूत था, और यही वजह है कि वो अपने विधायकों को तोड़ करके अलग हो गए। राज्यसभा में जरूर आए। अब देखते हैं कि बीजेपी उनको बदले में क्या देती है। अभी इतने दिनों तक हो गए, मिनिस्टर नहीं बन पाए। केंद्र में अब अधिक से अधिक मिनिस्टर बनेंगे, जो कि वो मनमोहन सिंह सरकार में भी थे। नहीं बाबा, लेकिन ये बात भी तो सच है कि जब वो थे और इतना लंबा समय जब चुनाव जीते, उसके बाद ज्योतिरादित्य और कमलनाथ के बीच हमने वो टिप्पणियां देखी, और वो स्टेज से होती थी, वो पब्लिक के सामने होती थी, और वो सामने था। लेकिन कांग्रेस जो नेतृत्व था उसको ये बात पता भी थी, लेकिन कुछ किया नहीं गया। तो उससे भी पूरी तरीके से तो हाथ नहीं खींचा जा सकता कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उसको संभालने में नाकाम रही। मौका जरूर था उनके पास, कुछ समय भी था। नहीं, मौका जरूर था, लेकिन शशांक आप ये भूल रहे हैं कि ज्योतिरादित्य अपना लोकसभा का चुनाव हार चुके थे। कमलनाथ ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। कमलनाथ विधानसभा के जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे और उन्होंने मध्य प्रदेश जीता था। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि अपना लोकसभा का चुनाव जीत जाते तो आज स्थिति दूसरी होती। ये कुछ चीजें ऐसी है जो सच्चाई है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मालूम है और कांग्रेस को भी मालूम है। जब आप चुनाव हार गए तो आपने फिर आपको लगा कि मेरा दूसरा ऑप्शन है कि मैं राज्यसभा जाऊं, और उसको लेकर उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया। उसी दबाव के चक्कर में बीजेपी को लगा कि ये अच्छा मौका है अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में करने का। और उस वक्त जो उनका चला कि मध्य प्रदेश में सरकार गिरा करके बीजेपी की सरकार बनानी है, उसमें बीजेपी ने दांव खेला, और जिसमें सिंधिया जो है वो बीजेपी की तरफ हो गए। लेकिन आज सिंधिया बीजेपी में है क्या? कल को यदि वहां पे मुख्यमंत्री बनने की बात होगी मध्य प्रदेश में, तो उनसे पहले लाइन में ढेर सारे लोग हैं। यहाँ तक कि नरोत्तम मिश्रा से लेकर के जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, नरेंद्र तोमर से लेकर कैलाश विजयवर्गीय के बाद ही उनका नाम आएगा। और मध्य प्रदेश में बीजेपी इतनी स्ट्रांग है कि वहाँ बीजेपी की इतनी अच्छी लीडरशिप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिट बैठाने में बीजेपी को दिक्कत हो रही है। यही वजह है कि अभी तक उनको केंद्र में मंत्री तक नहीं बनाया गया है। तो यहाँ तक जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी की बात में सच्चाई है। हालांकि अपनी राजनीति होती है, लोग अपने अपने ढंग से उसको देखते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मनोरंजन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से मनोरंजन ने कहा शशांक, दोनों ही पहलू हैं बातों के, जहां कांग्रेस नेतृत्व लगातार इन समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा था और उसी कमजोर कड़ी का फायदा बीजेपी ने उठाया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को कितना फायदा हुआ है ये आने वाला वक्त बताएगा।
पश्चिम बंगाल बीजेपी ने कई दिग्गज मैदान में उतारे हैं, लेकिन कुछ खास चेहरे मध्य प्रदेश की राजनीति से भी आए हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऑपरेशन रंग पंचमी में अहम किरदार निभाने वाले नेता भी रहे और पार्टी ने सबसे अधिक भरोसा मध्य प्रदेश के अपने वरिष्ठ नेताओं पर ही जताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बंगाल के रण में एंट्री हुई। दक्षिणेश्वर में दर्शन किया, धूलागोरी मोड़, आलमपुर और हावड़ा में सभा को संबोधित किया। तुमने बात किया सामुदायिक आधार पर बंगाल को तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए एक बंगाल हो गया मुस्लिम बंगाल तुमने बना दिया। दीदी ये पाप और अपराध किया है जिसको बंगाल की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। भोपाल से बंगाल फतेह करने के लिए बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह के अलावा गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को भी मैदान में उतारा गया है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय तो पहले से ही पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी संभाल ही रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व प्रभारी अरविंद मेनन और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को भी बंगाल के चुनावी रण में उतार दिया गया है। ऑपरेशन रंग पंचमी के अहम किरदार गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को पश्चिम बंगाल की 57 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की विजय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो आत्मविश्वास से भरी भविष्यवाणी कर रहे हैं। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी है, तृणमूल तिनके की तरह उड़ रही है। सत्ता परिवर्तन में संघ संगठन के विश्वास पात्र कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया को पार्टी ने बंगाल में 4 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे लगता है कार्यकर्ताओं के मेहनत प्रयास, माननीय पीएम साहब की योजना, संगठन की सुदृढ़ता, अमित शाह जी की प्लानिंग से 100% भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की ओर जा रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को 3 जिलों का प्रभार सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम जा रहे हैं, नेता के रूप में नहीं जा रहे। वहाँ के कार्यकर्ताओं का सहयोग करने के लिए हम जा रहे हैं और ये बात सही है कि अब ममता जी का बोरिया बिस्तर बंद गया है और भारतीय जनता पार्टी जिस ताकत के साथ काम कर रही है वो निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से जीतेगी और बंगाल में सरकार बनेगी। हालांकि कांग्रेस को लगता है इस व्यूह रचना का कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी ने गलत दांव लगा दिया इन लोगों को बंगाल भेज के। बंगाल ये कोई बहुत बड़ा जादूगर नहीं है, इनसे बड़ी जादूगरनी ममता बनर्जी है, जिसका जादू आज भी बंगाल में चल रहा है। और असली बंगाली कभी अपनी दीदी को नहीं छोड़ेगा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटों में से कम 200 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिसमें मध्य प्रदेश के नेताओं का अहम किरदार रहेगा। बंगाल में जीत के लिए बीजेपी ने फॉर्मूला 23 बनाया है। हर जिले में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं को अहमियत मिली है, उसे देखकर लगता है कि पार्टी भी सोचती है कि बंगाल में जीत का द्वार मध्य प्रदेश होकर ही निकलेगा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको एक पोल दिखाते हैं जिसमें 5 खबरें दिखाते हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। तो आज टॉप न्यूज में पहली खबर है उत्तराखंड से, जहां पर सियासी उथल पुथल तेज हो गई है। खतरे में है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी और नए सीएम को लेकर अटकलें अब तेज हो गई हैं। दूसरी खबर, एंटीलिया के बाहर विस्फोटक, एनआईए जांच पर भड़के उद्धव। तीसरी खबर है आज दिल्ली का बजट पेश होने जा रहा है। पहली बार ई बजट आ रहा है और सभी को मुफ्त कोरोना का टीका का ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही है। चौथी खबर, 50% से ज्यादा आरक्षण पर अब हर रोज होगी सुनवाई। और पांचवी खबर है परीक्षा के बाद बस 10 दिनों में ही आ गए जेईई मेन के नतीजे और 6 छात्रों का स्कोर 100 एनटीए रहा है। तो इन सभी 5 खबरों में से आप किस खबर को विस्तार से देखना चाहेंगे? हमारे एनडीटीवी इंडिया टेलीविजन चैनल और एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर, एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं। हम एक पोल पब्लिश करते हैं, उस पोल का हिस्सा बने, हम तक अपनी राय पहुंचाएं और हम कोशिश करेंगे कि उस खबर को हम हर पहलू से आपको दिखाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।